वेलकम टू क्लास नंबर 10। ट्रिग्नोमेट्री की ये आखिरी क्लास होगी। तो बचे हुए 20 सवाल हैं जिन्हें हमें प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चन टाइप हैं जो ऑलरेडी मैं टाइप वाइज कवर कर चुका हूँ, कुछ एक दो इसमें आपको अलग से देखने को मिल सकते हैं। तो जो पुराना पढ़ा था उसको आपको रिवाइज करना है, चीज़ें देखनी है, सॉल्व करना है। प्लस जो एक दो सवाल नए आएंगे उनको कैसे अप्रोच करेंगे वो सब सीखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 151, इसे सॉल्व करिए। हमारे ने तब तक सॉल्व कर लिया और कह रहा है ऑप्शन सी। क्या अप्रोच करोगे तरुण इसमें? वैल्यू पुटिंग करोगे क्या? 10 कॉर्ड की अपने को ऐसी कोई वैल्यू नहीं पता जिनको पुट करके अपन 5 बना पाएंगे, तो वैल्यू पुटिंग तो का चांस खत्म। अब बचता है नॉर्मल तरीका। ये अलजेब्रा जैसा मिक्स हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, है ना। 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर 10 को मैं x लिखूं तो कॉट ए मेरा बन जाएगा 1/x। ये बराबर दिया है 5 का। अब यहाँ पे अलजेब्रा में जो प्रॉपर्टी चलती है इस तरह की, x प्लस 1/x दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा हो। हाँ, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 2, क्योंकि आपने स्क्वायर किया था। ये हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इस चीज़ को अलजेब्रा में और डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे वेरिएशन बनते हैं माइनस के साथ, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट चेंज होता है तो डायरेक्ट क्या रिजल्ट बनता है, वो सब अलजेब्रा का पार्ट रहेगा। फिलहाल इतनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। देखो 10 और कॉट अलजेब्रा में वो इस तरह से पूछ सकता है ना, और ट्रिग्नोमेट्री में उसी चीज़ को वो इस तरह से इनवर्स बना के पूछ सकता है। यहाँ पे वो साइन और कोसेक लिख देगा, कॉस और सेक लिख देगा, कुछ भी दे देगा। मतलब बेसिकली कराना क्या चाह रहा है, वो अलजेब्रा ही आपसे सॉल्व करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 152, 1 मिनट का टाइम लेके सॉल्व कर लो। क्यूब है तो 1 कैसे कनेक्ट कर रहे हो उसको? क्यूब में स्क्वायर कर रहे हो तरुण। अभी बात हुई थी, है ना। देखो 10 कॉट था, यहाँ पे क्या है, अगेन अगेन क्या दे दिया उन्होंने, x प्लस 1/x बराबर है √3 के। और चाहता क्या है वो आपसे निकलवाना कि भैया x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू मुझे बता दो। तो हो गया ना अलजेब्रा, अभी तो स्टैंडर्ड हो गया। क्यूब वाला सॉल्व करना आपको नहीं आता अभी, ठीक है, अलजेब्रा में तो देखेंगे। नॉर्मल तरीके से क्यूब करके सॉल्व करके देख लो। अमर कह रहा है ऑप्शन डी। कुंदन आपका आंसर? इसको क्यूब करते हैं तो यहाँ पे इसका क्यूब होगा तो ये मुझे देगा। हाँ, कुंदन 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 कह रहा है सी, सॉरी डी। इसको क्यूब करेंगे तो ये बनेगा 3√3। माइनस कितना करते हैं, 3 टाइम्स करना पड़ता है इसका, ये जो आता है तो √3 माइनस कर देंगे 0। ये अलजेब्रा की जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी चलती है वो मैं लगा के यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप, हाँ, आप इसके नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस x प्लस 1/x तो वापस √3 दे देगा। उसे आप राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो 3√3 होगा, और यहाँ पे तो आपने क्यूब किया ही हुआ है तो 3√3। ओवरऑल 0। बहुत आता है। हम्म। जो रेसिप्रोकल वाला है ना, x और 1/x वाला, अलजेब्रा में भर के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप बनेंगे, देखेंगे जब उसको शुरू करेंगे पढ़ना। 153, वैल्यू पुटिंग से फायदा होगा क्या अगर मैं थीटा की कोई वैल्यू पुट करना चाहूँ तो?
है ना। एक तो ऑप्शंस भी देखो कितने गंदे हैं। तरुण को लग रहा है 10-2 आएगा। तरुण बिना सॉल्व करे कैसे लग जाता है आपको? सॉल्व करो ना बॉस, ये तो आसान आसान है। 90 है, पाए मतलब 180, यहाँ पे पाए, यहाँ पे 90। सिंपल क्वाड्रेंट वाला, पहली क्लास याद करो जब क्वाड्रेंट सीखा था, यही सब किया था वहाँ पे। पाए का मतलब 180, पाए बाय 2 का मतलब 90। अमर आपका कितना है? अमर कह रहा है सी। तरुण आपने सॉल्व किया? कुंदन आपने सॉल्व किया? चलो इसको तो पहले तो 90 माइनस और प्लस वाले केस बन रहे हैं, तो इसको नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। ये मुझे क्या बना के देगा? कॉस ऑफ टेन थीटा। यहाँ पर माइनस साइन है। कॉस ये मुझे कितना बना के देगा? कॉस 66 थीटा। प्लस या माइनस? माइनस का कॉस 6 थीटा देगा, तो एक माइनस से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कॉस 6 थीटा। हाँ, ये थीटा है ना, 100 में समझ लेना। अब नीचे का बता दो। 90 माइनस है, ये तो आसान हो गया, साइन होगा 10 थीटा। यहाँ पर माइनस ऑफ पाई के साथ चेंज हो रहा है, पाई है तो ये तो चेंज होगा नहीं, साइन एज इट इज रहेगा ना। यहाँ पे 6 थीटा। अब इसके आगे क्या करें? हाँ, कॉस जो है पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसलिए माइनस को बाहर लेंगे तो ये प्लस बना देगा इसको। अब बताओ इसके आगे क्या करें हम? हाँ, जो अपना सी डी वाले फॉर्मूले चलते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, या फिर बीच में माइनस, या फिर साइन सी प्लस माइनस साइन डी। सी डी वाले जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे अब यूज करने पड़ेंगे। चलो, तो जब कॉस और कॉस दोनों प्लस में आता है तब क्या होता है? 2 टाइम्स कॉस के साथ कॉस आएगा। अमर, कॉस ए प्लस बी, तो ये वाला हिस्सा ए सी बन जाएगा, ये वाला हिस्सा डी बन जाएगा। सेम चीज यहाँ पर ये सी है और यहाँ पर ये डी है, तो सी प्लस डी करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 थीटा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर डॉट, अगेन वापस आएगा कॉस ऑफ, अब की बार माइनस करेंगे, 10 में से 6 4, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 2 थीटा। नीचे साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन के साथ साइन आ रहा है विथ माइनस, तो 2 के बाद यहाँ पे क्या लिखूं? पहले आएगा कॉस, फिर दोनों ऐड होके 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 थीटा, डॉट आगे क्या आता है? साइन घटा के, तो वापस ये दे देगा 2 थीटा। 2 से ये कट गया, ये दोनों आपस में कट गए, बचे कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये होता है कॉट। कॉट बॉस, कॉट 2 थीटा। कॉस ऊपर आ रहा है ना, ये कॉट बनेगा। तो ये सी डी वाले फॉर्मूले हैं, मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी शीट की, उसको देख देख के, जब आप पहली बार सॉल्व करो ना इन सवालों को, तो देख के करना उस पीडीएफ को देख के, क्योंकि अपने को ये आज 3-4 सवाल इस पर है। फॉर्मूले ही हैं, देखो यहाँ पे फॉर्मूले लिख देते हैं। चलो ऊपर एक शीट ऐड कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। 4 चीजें हैं, ये सी डी वाले फॉर्मूले हैं, सी कॉमा डी वाले टाइप है ये। पहले देख लेते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, कोई भी एंगल हो सकते हैं सी या डी। इनको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, साइन साइन आ रहा है तो यहाँ पे साइन सी प्लस डी बाय 2। बाय 2 यहाँ पर इन दोनों को एंगल्स का आधा करना पड़ता है, और यहाँ पे कॉस सी माइनस डी बाय 2। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं साइन सी माइनस, अगर माइनस का केस बनेगा तब 2 टाइम्स कॉस पहले आ जाएगा, कॉस सी। ये सब याद करने वाली चीज़ है ना, इसमें कुछ हेल्प नहीं की जा सकती। सेम चीज कॉस के साथ बात कर लेते हैं, ए सॉरी कॉस सी, कॉस सी
प्लस कॉस डी। कॉस कॉस आता है तो यहाँ पे दोनों कॉस में रहेंगे, 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 डॉट मल्टीप्लीकेशन में कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2। अब है कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी का फॉर्मूला। तो ऊपर कॉस कॉस था तो आपके पास साइन कर दो, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में साइन, एंगल जो है उल्टा करके लिख देना, डी पहले लिख लेना तो डी माइनस सी बाय 2। या अगर इसको सी माइनस डी ही रखना है तो यहाँ पर फिर एक माइनस साइन जोड़ देना, चाहे यहाँ पे उल्टा करना याद रख लो या फिर यहाँ पे माइनस साइन लगाना याद कर लो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। किताबों में सब इस तरह से लिखा रहता है तो मैं आपको इस तरह से बता भी रहा हूँ। ये 4 फॉर्मूले हैं जो सी डी ये जो टाइप बनता है ट्रिग्नोमेट्री का उसमें यूज होता है। तरुण आपने लिख लिया? ये दूसरे में पहला ये कॉस है। हम्म यहाँ पे प्लस है तो आगे साइन है, यहाँ माइनस है तो आगे कॉस है। फिर यहाँ कॉस कॉस के साथ कॉस कॉस रहेगा, कॉस माइनस के साथ साइन साइन रहेगा। लिख लिया? आगे चले ना, जैसे यहाँ पे लगाया था कॉस प्लस कॉस लगाया था, मतलब ये वाला लगा था तो दोनों ऊपर कॉस आने चाहिए थे, कॉस ही लिखे थे। फिर नीचे था साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, तो कॉस और साइन आना था तो कॉस और साइन लिखा था। करेक्ट है? हाँ, उन्होंने डेटा ऐसा दे रखा है तो आंसर इसी फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन नंबर 154। है ना, ऐसा एंगल दी जिनका अपन कुछ कर नहीं सकते, तो यहां पे आपको सी डी वाला फॉर्म दिखना चाहिए। तीस सेकंड बचे। फॉर्मूला शीट देख के आप इसे ट्राई करो। फर्स्ट टाइम जब भी इस तरह के सवाल देखो तो फॉर्मूला शीट यूज करके करो। सेकंड टाइम जब आप इसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा थोड़ा से फॉर्मूले याद आएंगे तो शीट वापस रिफर करनी पड़ेगी। तीसरी बार से आपकी प्रोसेस जो है वो चलने लगेगी, याद होने लगेगा। तो रश नहीं करना है बिल्कुल कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। आराम से, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कछुए जैसी चाल रहेगी पर पूरा जो पढ़ते जाएंगे उसको कवर करते जाएंगे। तेज भागने में पीछे का सब छूट जाता है। अमर कह रहा है ऑप्शन सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है उसका, 2/√3। ऊपर दो चीज कर सकते थे, एक तो इसको या तो 180 माइनस 40 करके देख लो, उस तरह से भी देख सकते थे, या सी डी का फॉर्मूला लगा लेते हैं चलो, क्योंकि वो अपन ने अभी जस्ट सीखा ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस, माइनस में आता है तो साइन ऑफ, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डॉट, अगेन माइनस है तो साइन आएगा, और डी माइनस सी, तो 140 में से 40 घटाएंगे 100 डिग्री। नीचे तरफ क्या लिखे? 2 टाइम्स साइन, प्लस वाला आ रहा है तो साइन, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तीस आएगा। कहाँ पे 30 आएगा? नहीं नहीं, ये तो पहला वाला है, ये वाला साइन वाला, साइन सी प्लस डी। साइन में दोनों को जोड़ के आधा करना है, कॉस में घटा के आधा करना है। यहाँ दोनों को, यहाँ ये आपने कॉस सी माइनस डी लगाया, यहाँ पे आपने साइन सी प्लस डी लगाया। यहाँ पे होगा, हाँ, कॉस ऑफ, दोनों को माइनस करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30। अब क्या यहाँ पे, सॉरी ये भी 50 होगा, माइनस करके आधा करना था, तो ये 2 से 2 कट गया, 50 ये चला गया, साइन 91 होता है,
cos 30 √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3, ऑप्शन 3। आगे चलें, ये सब फॉर्मूला बेस है, इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अपने को CD वाले थोड़ा सा याद करने हैं, उनको अप्लाई करना है। क्वेश्चन 155। दो तरीके करने के, या तो CD वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर अगर आपको इनकी वैल्यूज याद हो, मैंने आपको एक बार लिखवाया भी था कि इनकी याद कर लेना, तो उसे डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे। हमारा कह रहा है ऑप्शन सी, थर्ड, पूरा अंडर रूट में। ये आ गया आपका भी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको याद कर लेना। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 15 डिग्री है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 75 डिग्री है, ये 90 है, तो टोटल 180 मेरा बन गया। 15 के सामने जो जाता है वो होता है √3 -1। 15 छोटा है 75 से, तो -1। 75 के सामने जाएगा √3, बड़ा है तो +1, और यहाँ पे 2 रूट, बस ये राइट एंगल ट्रायंगल अपने को याद करना है, तो 15 75 की वैल्यूज अपनी सारी याद हो जाएंगी। तो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, sin 75 बोला है, मतलब ये वाला √3 + 1 / 2√2, और sin 15 बोला है, तो प्लस √3 - 1/2√2। दोनों को जोड़ेंगे, -1 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, √3/√2, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। या फिर अगर आपको वैल्यूज नहीं याद रहती हैं, तो आप sin C + sin D वाला फॉर्मूला लगा के वहां से भी आप निकाल सकते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल अपने को याद हो जाएगा, तो ये वैल्यूज अपने को याद रहेंगी। √3 तक याद रहेगा, हाइपोटेनस 2√2 याद रहेगा, 15 छोटा है तो -1 कर देंगे, 75 बड़ा है तो +1 कर देंगे, ऐसा कुछ करके इसको याद कर लो, वरना भूल जाएंगे। कुछ अपने को लॉजिक इसमें लगा के, कोई भी तिकड़म जो आपको इससे अच्छी कुछ आपको आती हो तो आप वो लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 156। थीटा की कोई वैल्यू पुट करेंगे, देखो जीरो करने पे तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो जीरो कर नहीं सकते। sin पे तो ऐसे भी नॉट डिफाइंड बनता है, तो वो भी गया। फोर्टी फाइव पुट कर देंगे तो ये दो ऑप्शन क्लैश हो जाएंगे, तीन, ये भी, ये तो अलग अलग रहेंगे। 45, ये 180 हो जाएगा, जीरो। है ना, थीटा की अगर कोई बड़ी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 30 या 45 या फिर 60, तो ये बड़े बड़े नंबर हैं, ये 5 बार करना है, उसको 3 बार करना है, 4 बार करना है, तो ये प्रॉब्लम देते हैं। यहाँ पे कुछ अपने को याद आना चाहिए कि थीटा की वैल्यू कुछ इससे छोटी भी रख सकते हैं, जैसे 15 डिग्री। क्यों 15 डिग्री? क्योंकि 15 इसको बना देगा 30, है ना, यहाँ पे देगा बस 75, वो 75 बाद में उसको सॉल्व करना पड़ेगा, पर राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर अपन ने देखा था, उसको वहाँ पे लगा देंगे। 4 थीटा ये मेरा हो जाएगा, 3 थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एंगल सब्स्टिट्यूट करना एक तरीका है, बस आपको 1075 से फिर वहाँ पे डील करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रहा 1075 डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। अब जो कॉस वाले फॉर्मूले थे, कॉस C + D साइन, उसमें 10 तो नहीं आता था कि 10C 10D वाला ऐसा कुछ लगा दें, है ना, तो हाँ, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल में। 10 है तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, एक वो तरीका कुछ दिख सकता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में है, यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो जो भी इनका डिनोमिनेटर आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। करके देख लेते हैं इसको। 5 थीटा इसको लिख लेते हैं साइन
5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, पूरा यहाँ पे डिवाइड में लिख लो, 4 कॉस 4 थीटा ब्रैकेट में साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। एग्जाम के पर्पस में ये सवाल होगा लेंदी, कोई डाउट नहीं। चाहे आप वैल्यू पुट करोगे तो भी लेंदी जाएगा, आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो भी लेंदी जाएगा। इस सवाल से बचने का कोई तरीका नहीं है। एनीवेज ऐसा कुछ अजीब सा दिखेगा तो भी उसको पहले में तो ट्राई करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर कांस्टेंट होते तो अच्छा रहता, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट होती, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, सारे वेरिएबल हैं और एंगल्स भी बड़े बड़े हैं, तो पहले राउंड में छोड़ना है, दूसरे में आके करना है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ग्रीन से लिख लेते हैं। वहाँ पे हो जाएगा साइन 5 थीटा डॉट कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा डॉट कॉस 5 थीटा। न्यूमरेटर कट जाएगा है ना, वो तो करने की जरूरत नहीं है। बाहर 4 कॉस 4 थीटा, यहाँ पर बन जाएगा साइन 5 थीटा डॉट कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा डॉट कॉस 5 थीटा। एग्जाम में साइन कॉस को आप एस और सी करके आराम से लिख सकते हो, यहाँ पे मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो भी शॉर्ट तरीका आपको समझ में आए वो करो। अब यहाँ पे कुछ फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है, क्या बना दें ऊपर न्यूमरेटर को, साइन ए प्लस बी बन रहा है यहाँ पे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे देगा साइन ऑफ 8 थीटा, न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर में 4 कॉस 4 थीटा, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्म बनेगा, तो डॉट साइन 5 3 2 थीटा। यहाँ तक तो पहुँच गए। दूसरा ऊपर देखो 8 थीटा और यहाँ पे 4 थीटा दिख रहा है, तो वहाँ पे अपने को 2 टाइम्स वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए। इसको तोड़ के लिख सकते हैं, साइन 8 थीटा को तोड़ के लिख सकते हैं, साइन 2 ए वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 4 थीटा डॉट कॉस 4 थीटा, तो कॉस 4 तो गया थीटा, इसको काट के 2 बना दो, मुझे मेरे पास बचा साइन 4 थीटा और नीचे साइन 2 थीटा। अगेन डबल एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको फिर से एक्सपांड कर देंगे, 2 टाइम्स साइन 2 थीटा डॉट कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे एक 2 था और यहाँ पर साइन 2 थीटा। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, बचा कॉस 2 थीटा, ऑप्शन नंबर 2। इतना लिखना पड़ेगा, कि वैल्यूज ढंग से सब्स्टिट्यूट हो नहीं रही थी, वो भी टाइम ले रहा है। नॉर्मल तरीके से कर दोगे तो ये भी लगभग उतना ही टाइम लेगा। एग्जाम में जब भी साइन कॉस 10 आता है तो उसको एस सी और टी करके ऐसा काम चला लेते हैं, पूरा जरूरत नहीं कि कॉस ये सब कुछ लिखा जाए। तो लेंदी है, ऑप्शन पुटिंग में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो ये अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल मेंस वगैरह में दिख भी सकते हैं, तो अगर ऐसा सवाल अपने सामने आता है तो सवाल को रिस्पेक्ट देके छोड़ के आगे बढ़ जाना है अपने को। इनमें अगर अपन पहले राउंड में उलझ गए तो ये अपने को डुबा देंगे। क्वेश्चन 157, देखो 90 माइनस पाई माइनस 90 माइनस, तो ये तो करेंगे, ये तो अपने को दिख रहा है क्वाड्रेंट वाले सवाल है। तरुण क्वाड्रेंट की प्रैक्टिस हुई कि नहीं अभी तक आपकी? थोड़ी बहुत हुई है, चलो यहाँ बताओ इसका सही आंसर। तो 3 4 टर्म है, ये बन जाएगा कॉस एक्स, हमारा कह रहा है ऑप्शन ए।
इसको बना लिया cos x, इसको क्या बनाए? साइन कैसे बनेगा जब पाए है तो? 90 होता तो बनता, 3 पाई/2 होता तो बनता, ये तो पाए है, 180 में से माइनस करते हैं तो नहीं चेंज होता है आगे, कॉस या साइन जो भी लिखा होता है। ये रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई में कॉस x माइनस वाई, लेकिन नेगेटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस साइन यहाँ लगा दो, प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, ये तो आसान हो गया, साइन एक्स, और ये लगाना है साइन, पाए है वापस, साइन तो साइन ही रहने वाला है, ये होगा y माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे x माइनस वाई आ रहा है, यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो अगर इस नेगेटिव बाहर ले लूँ तो इसे भी माइनस कर देगा वो, तब यहाँ पे मैं माइनस लिख सकता हूँ, और इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई। यहाँ से माइनस साइन बाहर ले लो, ये प्लस हो जाएगा, अंदर कौन सा फॉर्म बन गया? अंदर ना, अंदर एक फॉर्मूला बन गया, कॉस कॉस साइन साइन, जब प्लस के साथ आता है तो ये होता है माइनस बाहर कॉस, इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस कर देंगे, एक्स घट जाएगा, माइनस वाई है तो प्लस हो जाएगा वाई, माइनस ऑफ कॉस वाई, ऑप्शन नंबर। तो कोऑर्डिनेट उन्होंने चेक कर लिया, आपका ये जो फॉर्म बनता है a+b a-b, वो वाले फॉर्म वो उन्होंने चेक कर लिया, तो एक सवाल में दो चीजें, दो कंसेप्ट उन्होंने आपके टेस्ट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन 158। एक तो तरीका है कि वो cos CD वाला फॉर्मूला लगा दो, अमर कह रहा है ऑप्शन 3, थर्ड। दूसरा तरीका है 15 डिग्री, अभी ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, वहां से वैल्यू यूज कर सकते हो। दो तरीके से सवाल को किया जा सकता है। cos 165 है तो इस cos 165 को क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ 180 में से अगर मैं 15 घटा दूं, तो वो 165 दे देगा मुझे। सेकंड क्वाड्रेंट में बात जा रही है, मतलब cos नेगेटिव होना चाहिए, तो इसे वो पॉजिटिव बना देगा, तो टोटल मेरा आ गया 2 टाइम्स cos 15। cos 15 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। आगे 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों कट गए, ऑप्शन नंबर 3। 45 - 30, cos 45 - 30, अगर 15 डिग्री आपको निकालना था तो आप cos 45 - 30 करके निकाल लो। देखो 15 और 75 के ही निकलते हैं, इसके अलावा प्लस माइनस करके कुछ बनेंगे नहीं जिनके वैल्यूज अपने को पता हो। पर वो राइट एंगल ट्राइंगल याद रखना अपने आप में ज़्यादा आसान है, बजाय एग्जाम में इसको 45 - 30 और ये सब करने के। हाँ, देखो याद याद मैं कैसे रखता हूँ, साइन है कॉस है, 15 डिग्री देखना है 75 डिग्री देखना है, तो अच्छा एक चीज़ मुझे कंसेप्चुअली बता दो, साइन 15 डिग्री बड़ा होगा छोटा होगा कॉस 15 डिग्री से, यहाँ क्या साइन लगाऊं, ग्रेटर देन या लेस देन? यहाँ मैं ग्रेटर देन लगाऊं या लेस देन लगाऊं? बराबर तो होते नहीं, बराबर मत बोलना। क्या लगाऊं कुंदन यहाँ पे, ग्रेटर देन या लेस देन? अमर
लेस देन करेक्ट है। साइन जो है 0 से शुरू होके 1 तक जाता है, कॉस क्या होता है 1 से शुरू होके 0 तक जाता है, तो ये करेक्ट है। सेम लॉजिक को मैं यहां पे लगा रहा हूं। साइन 15 डिग्री हो, ये बराबर होगा कॉस 75 डिग्री के, ये बराबर होगा, छोटा है तो √3 - 1/2√2। अब यहाँ पे लिख लो, अगर मैं साइन 75 तो ये बराबर होगा कॉस 15 डिग्री के, ये बड़ा है तो यहाँ पे जाएगा √3 + 1/2√2। बेसिकली उस राइट एंगल ट्राइंगल को ही यहाँ पे मैं याद करके लिख रहा हूँ। किसमें? देखो ये 15 और 75 डिग्री क्या कई सालों से पूछा जाता रहा है, तो अब इसको, अब साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 - 30 करके, फिर यहाँ पे आप साइन A - B का फॉर्मूला लगाओगे, सब कुछ करोगे, आंसर आपका यही आना है, तो याद कर लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 159, छोटा सवाल है, कम टाइम दूंगा। आंसर सॉल्व करें। देखो cos 24 को एज इट इज लिखा रहने दो, cos 55 को भी एज इट इज लिखा रहने दो। cos 125 को मैं क्या लिख दूं? एक तो 90 प्लस कर सकते हैं और 180 माइनस भी कर सकते हैं, तो अगर मैं माइनस करना चाहूं तो 180 - 55, इसको cos 204 को, वन, हाँ 180 प्लस 24 आएगा। ये हो गया 180 माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया माइनस कॉस 55, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, अगेन कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 24। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब बचा मेरे पास कॉस 300। कॉस 300 को लिख सकते हैं कॉस ऑफ 360 - 60। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये मुझे दे देगा कॉस 60। कॉस 60 1/2, ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वाड्रेंट बेस्ड सवाल। अमर क्लियर है, समझ में आया? क्वाड्रेंट का सवाल था बस। क्वेश्चन नंबर 160, ये तरुण सॉल्व करेगा। अगेन क्वाड्रेंट बेस्ड सवाल। आपको याद होगा पहली क्लास में भी इस तरह का मैंने सवाल दिया था, बड़े बड़े यहाँ पे डिग्री लिखी हुई थी। कॉस 90 माइनस प्लस ए आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट चला जाएगा, ये देगा माइनस ऑफ साइन ए।
डिवीजन में लिखा है सेक ऑफ 270 पे चेंज होता है ना, 90 के ऑड मल्टीपल्स पे चेंज होता है, तो माइनस जा रहा है, मतलब ये जाएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेक या कॉस होता है नेगेटिव, ये चेंज होगा माइनस ऑफ कोसेक ए में, सेक कोसेक में चेंज होता है। प्लस यहाँ पे है साइन 270 प्लस है, चौथे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, साइन नेगेटिव होता है, 90 के कारण चेंज 270 के कारण चेंज भी होगा, इसे लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस ए। यहाँ पर 360 डिग्री आ रहा है, 360 को क्या करेंगे, तो पहले तो 360 से घटा लो, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 2, तो बेसिकली 270 माइनस ए आ रहा है यहाँ पे। इतने बड़े को घटा के मैं यहाँ पे 270 लिख सकता हूँ 360 से प्लस माइनस करके। तो ये भी क्या 270 पे चेंज होता है, कोसेक बन जाएगा मेरा सेक में, और ये जाएगा कोसेक तीसरे क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस साइन भी देगा, और ए माइनस माइनस साइन तो कट जाएंगे आपस में, ये कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, सेक ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर होता है 1 के। ऑप्शन नंबर 4 क्वाड्रेंट बेस्ड सवाल था जो पहली क्लास में भी मैंने आपको दिया था। बस क्वाड्रेंट अपने को सही से देखना है, सबसे ज्यादा गलती प्लस माइनस में होती है, कब प्लस कब माइनस, तो क्वाड्रेंट की समझ अपने को अच्छे से होनी चाहिए। पहली क्लास को रिवाइज कर लेना अगर अभी भी क्वाड्रेंट ना समझ में आया हो तो। आगे चले 161, पहले मुझे ये बताओ कि कौन से टाइप का सवाल है, जो 20 टाइप पढ़े थे उसमें से कौन से टाइप का सवाल है ये? बहुत बढ़िया। जब भी रेंज वगैरह पूछी हो, मतलब ये मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है, मिनिमम रेंज कितनी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। क्वेश्चन में नहीं उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला है कि मैक्सिमा निकालो या मिनिमा निकालो, इस चीज को ऑप्शन से जज करना पड़ेगा। यहाँ पर रेंज वगैरह कुछ निकालने की बात हो रही है। अमर कह रहा है ऑप्शन डी, कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स रेसिप्रोकल वाला फॉर्म बन रहा है, इसका मैक्सिमा कितना होता है, लिख लेते हैं मिनिमा, यहाँ लिख लेते हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा इन्फिनिटी जाता है, आखिरी के जो 5 देखे थे 6 देखे थे सब में इन्फिनिटी जा रहा था, ये जो रेसिप्रोकल वाले बनते हैं। और मिनिमा कैसे निकालते हैं, जब ए आपका बड़ा हो या बराबर हो, तो 2 रूट आगे 1 1 लिखा है, 1.1 मतलब बेसिकली हो जाएगा 2। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 होगी, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी में देखो, या तो 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। 162, तो आपको आइडिया लग गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन सी, अमर कह रहा है ऑप्शन सी। इसकी आपसे रेंज पूछी है, रेंज पूछने का क्या मतलब है, मैक्सिमम मिनिमा निकालना, बस निकाल दो उसको। जहाँ तक मुझे याद है ये एन एक्स एम एक्स मतलब पहला वाला फॉर्म बनेगा, इसकी मिनिमम कितनी होती है, उसकी मैक्सिमम कितनी होती है। मैक्सिमम मिनिमम में प्रॉब्लम आ रही हो तो टाइप 20 इसमें कवर किया था, साइन की पावर 2n, कॉस की पावर 2m, है ना। हाँ, अलग अलग पावर जा सकती है, लेकिन दोनों, हाँ, कोफिशिएंट सबका 1 1 होना चाहिए और पावर जो है वो इवन होनी चाहिए। तो मैक्सिमम होता है 1, ये तो बिल्कुल याद कर लेने की चीज़ है ना, मैक्सिमम 1 होती है। मिनिमा कैसे निकालते हैं, यस, एक्स की वैल्यू 45 डिग्री पुट करके मिनिमा निकालते हैं, करेक्ट है।
तो हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 4 टाइम्स है तो 1/4, ये देगा मुझे 3/4। ऑप्शन करेक्ट होगा डी। मगर आप करेक्ट कर लो, कुछ गलती हुई है आपसे। ये मैक्सिमम मिनिमा के सवाल है। जब भी ऑप्शन में इस तरह का कुछ दिखे कि रेंज निकालने की बात हो रही है कि इसके बीच, इससे इसके बीच में होगा या इसके इसके बीच में होगा, तो हमेशा यहाँ पे जो होगा ना वो अपना मैक्सिमम मिनिमा वाला टाइप बनेगा। क्वेश्चन 163। टेंथ कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंड तो अब लगाते हैं जब इसके बराबर में कुछ दिया होता। या तो लगाने के लिए आप इसके बराबर एक्स लिखो, फिर उसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ। और यहाँ क्यों लगाओगे कंपोनेंडो? क्या करें, वैल्यू पुट करेंगे? किसकी करें? थीटा करें, बी ए, किसको क्या करें? अमर बना आपसे इस सवाल में ना 2 से 3 कंसेप्ट है जिस पर अपन बात करना चाहेंगे, ये अपने को अलजेब्रा में भी काम आएगा। क्योंकि साइन थीटा ऊपर आ रहा है, डी। कुंदन कह रहा हो डी, कुंदन के हिसाब से डी आना चाहिए। चलो उस पर बात कर लेते हैं ना। 2 3 चीज़ें पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आगे की क्लासेस के लिए भी। तो टेन अपने को दिया है टेन थीटा बी अपॉन ए। तो एक चीज़ मुझे ये वाला एक्सप्रेशन देख के बताओ कि ए और बी में मैं क्या रिलेशनशिप चलाऊं, मतलब ग्रेटर देन लगाऊं या स्मॉलर देन लगाऊं। पहले ये चीज़ बताओ, ए और बी में से कौन बड़ा होगा, इसको देख के आइडिया लगाना है। ए बड़ा होगा, एक ए को क्यों बड़ा करेंगे? यस, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। अगर इसको मैं नेगेटिव बना दूंगा, बी को अगर मैं बड़ा कर दूंगा, तो फिर मुझे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मिलेगा। और इमेजिनरी नंबर से एसएससी के सिलेबस में तो है नहीं, तो उससे अपने को बिल्कुल दूर रहना है। इसको अपने को पॉजिटिव बनाना है, इन दोनों को। तो ये पॉजिटिव तभी होंगे जब ए बड़ा होगा बी से। ये पहली चीज़। इस सवाल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, पर इसका अलजेब्रा में आगे चल के यूज़ आएगा। छोटी छोटी चीज़ें जो अलग अलग चीज़ों में देखते चले। ये क्लियर है कि क्यों ए बड़ा होना चाहिए? क्योंकि अंडर रूट के अंदर मुझे नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, वो पॉजिटिव ही चाहिए। इसलिए ए को मैं बड़ा ही रखूंगा। अब यहाँ से 2 तरीके अपने पास निकलते हैं कि टेन थीटा को ले लो। मुझे पता है कि मुझे बी बड़ा रखना है, तो 3 4 5 वाला राइट एंगल ट्रायंगल अपने को पता है, इसको 4/3 कर लो। राइट एंगल बनाओ, इसको सॉल्व करो, ऑप्शन में पुट करके मैच कर लो। एक तरीका तो वो है। ठीक है। दूसरा तरीका, इसको अगर नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करें, तो नॉर्मल तरीके में टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ए की जगह पुट कर देंगे, ए नीचे है तो कॉस थीटा, और बी की जगह पुट कर देंगे साइन थीटा। यहाँ पे एक बार इसको नॉर्मल तरीके से करके देखते हैं। साइन को लिखूंगा एस, कॉस को लिखूंगा सी। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ए की जगह मैं पुट कर रहा हूँ कॉस, बी की जगह पुट कर रहा हूँ साइन। हाँ, आप वैसे सॉल्व करके देख लो। हाँ, अगर यहाँ पे आप इनिशियली वैल्यू एज्यूम करके सॉल्व करोगे तो इसकी आप वैल्यू निकाल लोगे, फिर आपको थीटा या फिर इसकी 4/3 उस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आ रहा है cos 2 थीटा, तो एक स्टेप बढ़ जाएगी कैलकुलेट करने में। 2 cos² थीटा -1 करेंगे, वो सब करेंगे। यह एक तरीका 4/3 से करने पे। मैं तब तक नॉर्मल से आपको करके दिखा देता हूँ।
e की जगह पुट करना है c, e प्लस s कॉस प्लस साइन और नीचे कॉस माइनस साइन पूरा अंडर रूट में प्लस कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन ये अंडर रूट में। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर बना देगा, ये कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर बना देगा। अंडर रूट से उसको बाहर ले लेंगे, साइन वाला जो है वो आपस में कैंसल आउट होकर 2 टाइम्स कॉस मुझे न्यूमरेटर में दे देगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तो अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्म बनता है, कॉस 2 थीटा का। यहाँ आ जाएगा कॉस 2 थीटा, हाँ है कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर कॉस 2 थीटा और कॉस 2 थीटा ये यहाँ पे होगा करेक्ट। यहाँ पे स्टेप्स मैंने माइंड में कैलकुलेट करके लिखी है और कोई टफ नहीं है, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है क्योंकि इस तरह के ऑप्शन जो आते हैं ना वो देख के थोड़ा सा एक बार एग्जाम हॉल में दिल थम जाता है। आगे चलें। 164 विच इज ग्रेटर बिटवीन कॉस 4 रेडियन एंड कॉस 1 रेडियन। कंसेप्चुअल सवाल है, सोच के आंसर देना। ग्रेटर कौन है इसमें और इसमें से? कुंदन कह रहा है कि 1 रेडियन बड़ा है। क्या करें? अमर कैसे करेंगे? आइडिया ना, ये क्वाड्रेंट अपने को यहाँ पे यूज कर, हाँ क्वाड्रेंट बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है डिग्री में? 57 समथिंग होती है, 57 डिग्री समथिंग होती है, तो अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं 57, बाकी के नंबर छोटे छोटे। हाँ 57 होती है, तो एक एंगल तो है आपका पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो हो गया कॉस 1 रेडियन। 4 रेडियन कितना जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और 28, 228 लगभग जाएगा। वो जाएगा मेरा कौन से क्वाड्रेंट में? तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। हाँ पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, तो कॉस 1 रेडियन यहाँ पे बड़ा है। ना जब उसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस 1 रेडियन की वैल्यू बड़ी आएगी, सिंपली क्योंकि वो पॉजिटिव। एक्चुअल वैल्यू निकालने की हमको कोई जरूरत नहीं, निकाल भी नहीं पाएंगे 57 डिग्री, ये सब कौन करेगा। ये कंसेप्चुअल, हाँ ये कंसेप्चुअल सवाल है, तो सॉल्व कुछ नहीं करना होता है, बस आपको क्वाड्रेंट ध्यान में रखना होता है कि कौन सा मेरा डिग्री या मेरा जो भी यहाँ पे वैल्यू दी है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो एटलीस्ट प्लस माइनस तो हम निकाल ही सकते हैं, उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसको करके बताओ। तो डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी तो रेडियन से, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा देंगे, वही वाला क्वाड्रेंट वापस से देखेंगे कौन कहाँ पे जा रहा है। 2 डिग्री आ रहा है मेरा पहले क्वाड्रेंट में, सॉरी 2, हाँ 2 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में, रेडियन इसको कन्वर्ट करेंगे 57 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो वो चला जाएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, तो 2 डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी 2 रेडियन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। डिग्रीज के हिसाब से वो बड़ा है,
वैल्यू लेकिन वो छोटी मुझे देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से छोटी होगी। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जो अब अपनी एग्जाम्स में दिख सकते हैं, कुछ सॉल्व करने का नहीं है, सिंपल सा आपका कंसेप्ट है। क्वेश्चन 166, ये क्वेश्चन टाइप सॉल्व किया हुआ है, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि अब आप तेजी से सॉल्व करेंगे। एन एक्स की वैल्यू बतानी है। अमर कह रहा है ऑप्शन डी। माइनस होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? क्वाड्रेंट भी बता दो, एक स्टेप और आगे चलते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? अमर कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। किसी एक ही क्वाड्रेंट में ही जा सकता है। पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तरुण कैसे करेंगे इसको? देखो 12, 5 और 13 दिखा, क्या याद आता है अपने को इससे? ये तो अपनी ट्रिपलेट है, तभी ट्रिपलेट बेस्ड सवाल है। ये अपना ट्रिपलेट बेस्ड सवाल है। 13 यहाँ पे लिख लेंगे, साइन के साथ 12 आ रहा है तो 12 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया यार नेगेटिव साइन, है ना, इसको कंपेयर करके बनाते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ लिख भी देता हूँ। 12 13 से डिवाइड कर देंगे सबको, 13 साइन एक्स। यहाँ पे माइनस की जगह मैं लिख रहा हूँ प्लस, माइनस मैंने 5 को दे दिया, कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 13 बराबर हो गया 1 के। तो आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। इसका मतलब ये जो है वो साइन थीटा बनेगा, ये जो है वो कॉस थीटा, या यहाँ पे एक्स है तो कॉस एक्स बनेगा। तो मुझे ये तो पता है कि 12, 13, 5 है, लेकिन इसमें से साइन का भी मुझे आगे चल के ध्यान रखना पड़ेगा, खैर वो मैं बाद में देखूंगा। तो यहाँ तक तो स्टेप क्लियर है कि ट्राइंगल मेरा 12, 5, 13 का ही बनेगा। साइन कौन सा रहेगा, कॉस कौन सा रहेगा, ये भी मैंने यहाँ पे देख लिया। कॉस आ रहा है माइनस में, कॉस माइनस कहाँ कहाँ पे हो सकता है? सेकंड में होता है, और फोर्थ में नहीं होता, थर्ड में होता है, थर्ड में होता है। अब अगर इस ट्रायंगल की वैल्यूज को इसमें पुट करके देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, अगर सेकंड क्वाड्रेंट से अपन शुरू करते हैं, ये तो अपन ने देख लिया कि नेगेटिव रखना है कॉस को, या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा, तो 1 और 4 एलिमिनेट हो गए। सेकंड को अगर टेस्ट करें तो साइन होता है पॉजिटिव, वो तो हो जाएगा 12/13। माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, कॉस नेगेटिव में मुझे लिखना है, सॉरी 12 पहले से लिखा हुआ है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12/13। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ से, माइनस 5 टाइम्स कॉस 5/13 होगा, लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो नेगेटिव मुझे और देगा, मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा 144, यहाँ पे 25 मतलब 169, 13 से डिवाइड करेंगे 13, वैल्यू मेरी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब क्वाड्रेंट भी मेरा सेकंड ही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, 12/5 विथ नेगेटिव साइन माइनस, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, क्वेश्चन 167। ट्रिकी सवाल है, नॉर्मल नहीं होगा, अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको हिंट देता हूँ। ये एंगल और ये एंगल देखो, इसका डबल जा रहा है, मतलब डबल एंगल्स का यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज करेंगे। कुछ 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 मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा।
साइन 2x और कॉस 2x वाले फॉर्मूले जो होते हैं ना वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऐसा एक सवाल पहले सॉल्व किया हुआ है अपना, यहाँ पे किसी चीज़ से दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सॉल्व करें। कॉस 36 डिग्री दिया है और कॉस 144 से तो नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 36 जा रहा है, ये 72 जा रहा है, 3 थीटा 4 थीटा, दो ही तो एंगल है यहाँ पे अपने पास। हाँ अच्छा, आप वो लगा रहे हो, पर वो प्लस माइनस करेंगे तो अपने को सही वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पे अगर मुझे 2x वाले फॉर्मूले दिख रहे हैं क्योंकि ये डबल जा रहा है बस इस वजह से। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स और आगे करके लिख देते हैं, cos 36 डॉट cos 72 तो लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि दो sin 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसी से डिवाइड भी कर दूंगा। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन जाएगा cos 72 डॉट cos 72 ना, sin 72 सॉरी, sin 72, sin 72 बन रहा है। अब दो से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा क्या बन जाएगा, sin 144, नीचे बचा sin 36, 180 में से 36 घटा दें तो क्या मिलता है, 144, मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर होगा 1/2 इंटू 2 1/4, ऑप्शन सी। ये ट्रिकी सवाल होते हैं, तो करने का इस तरह का पर्टिकुलर तरीका होता है, किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। हिंट कैसे लगती है, इन एंगल से लगती है, कि डबल एंगल जा रहे हैं तो मुझे डबल एंगल वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, 168, इसमें क्या करें, इसमें तो डबल भी नहीं हो रहा, प्लस माइनस भी नहीं लग रहा। क्या अप्रोच करेंगे, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? ये सवाल आप ये सब सवाल, ये सवाल ना भी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब ट्रिकी सवाल है। कुंदन आप क्या बोल रहे हो? कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, कैलकुलेट तो नहीं करेंगे। और देखो ऐसे बढ़िया बढ़िया नंबर आ रहे हैं, कोई रूट नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। कुंदन आप कुछ कह रहे थे और सही कह रहे थे, अपनी बात पूरी करो। एग्जैक्टली exactly। कुंदन कह रहा है कॉस को लेके चलेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 68, 168 और 167 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे इस साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में, ये देगा मुझे कॉस 36, हाँ, और ये साइन 18 को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस 72 में, बन गया ऊपर वाला सवाल, तो आंसर हो जाएगा 1/4। ये तगड़े ट्रिकी सवाल हैं, मतलब करने के यही तरीके होते हैं, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, ये उनमें से एक है। ना इसमें ना इसमें ऐड करके कुछ बने। अच्छा, इसमें ये दो तरीके मैंने आपको दिखाए, तीसरा तरीका पाई वगैरह के फॉर्म में भी लिख के आपको वो दे सकता है। 36 लिखना है तो आपको पाई/5 लिख के दे देगा, 72 लिखना है तो वो आपको इसका डबल कर देंगे, 2 पाई/5 लिख के दे देगा। इस तरह से भी तो इस सवाल को तीन फॉर्म में पूछा जा सकता है। ये था पहला फॉर्म,
ये है दूसरा फॉर्म, ये है तीसरा फॉर्म। पहला आएगा तो खुशी मनानी है भैया, बढ़िया। दूसरा आएगा तो सब सवाल ताकते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसको नहीं पता है वो कैसे सॉल्व करेगा, पहली बार में तो हवा भी नहीं लगेगी। तीसरा फिर भी बन सकता है अगर आप इसको तुरंत एंगल में कैलकुलेट कर दें तो 3672 मिल जाएगा। एक ही सवाल है, 3 तरीके से पूछा जा सकता है, तीनों अपन ने यहाँ पे देख लिए। सॉल्व करने का एक ही तरीका रहेगा, कॉस से करना है। डबल एंगल कुछ तो मेरा बनना चाहिए, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ऐड कर रहा हूं तो भी कन्वीनियंट नंबर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। चलो 169। अमर कह रहा है ऑप्शन ए। ये तिकड़मी सवाल है ना। बस अगर वो चीज़ आपको दिख गई कि क्या एग्जामिनर ने खेल किया है तो बहुत आसान है, फिर डायरेक्ट हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आपको यहाँ पे बनाना है साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्म। साइन ए प्लस बी में क्या होता है, साइन है कॉस बी और कॉस है साइन बी। पर यहाँ पे साइन है कॉस बी तो बन रहा है, आगे कुछ भी नहीं बन रहा है। कैसे बना लें, वापस एंगल को अपन चेंज करेंगे 90 से प्लस माइनस करके। इसको लिख सकते हैं कॉस 10, इसको लिख सकते हैं साइन 50। बस बन गया अपना फॉर्म। तो ये हो जाएगा साइन 60। साइन 60 होता है √3/2, ऑप्शन नंबर ए। एंगल्स के साथ खेल करके वो आपको इस तरह से दे सकते हैं। फॉर्मूला ही बनाना है उसको और आगे सॉल्व करना है। चलो ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी सवाल, आसान सवाल है, आसान सवाल से खत्म करेंगे। अमर कह रहा है ऑप्शन बी। बढ़िया, कन्वीनियंट वैल्यूज दी हैं, वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, कुछ भी अफलातून नहीं करना है। तरुण वैल्यू याद हुई कि नहीं? 10 30 होता है 1/√3, स्क्वायर करेंगे 2 है तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 1/3, 1 से माइनस करेंगे तो वापस ये देगा 2/3, प्लस 1 माइनस 1/3 करेंगे तो वो 2/3 दे देगा। सेक 45 √2 आता है, कॉस में उल्टा करेंगे 2 दे देगा। ये होता है -1 बराबर है x टाइम्स 60, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये हो गया 1, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। 2 बराबर 2x आ रहा है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन खत्म, जितना सिखाने पढ़ाने की चीज़ें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ट्रिकी सवाल है उनको अपने को देख लेना है, 2-3 एक बार उनको प्रैक्टिस करेंगे वो अपने से बनने लगेंगे। स्टैंडर्ड सवाल जो आते रहते हैं वो तो आपके पास बुक में है ही, प्रैक्टिस आप अपनी तरफ से बनाए रखो। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, जो समझने में प्रॉब्लम आएगी, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। मैक्सिमम मिनिमम इंपॉर्टेंट था, बस याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें। तो ट्रिग्नोमेट्री है पूरा फॉर्मूला बेस, फॉर्मूले से नहीं भाग सकते, तो याद तो इसमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगला शुरू करेंगे एल्जेब्रा को। तो थोड़ा सा अगर आप एल्जेब्रा के बारे में पढ़ के आएँ, थोड़ा सा इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्म बनते हैं, तो बेटर रहेगा। एक वीडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, बेसिक वाला है, तो आगे बढ़ा बढ़ा के आपको देख लेना है। जो चीज़ें पता है वो देख लेना, जो पता है उसको स्किप कर देना, और जो नहीं पता है उसको देख लेना।